हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बुल्स आई नीट 2021 का सेशन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बॉटनी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी। जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का रेस्पिरेशन के अंदर, वहाँ पे कौन सी स्टेज के अंदर सबसे ज़्यादा एटीपी हमें मिलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल को ए। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। 3 स्टेज होती हैं मेनली। वन इज़ द ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड वन इज़ द क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और बीच में एक लिंक रिएक्शन आती है जिसके अंदर पायरुविक एसिड एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है और वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक पहुंचता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ये इसी की बात कर रहा है कि कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल को ए। तो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट एटीपी हमें नहीं मिलता, NADH का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे उससे हमें एटीपी नहीं मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको अपन अभी डिस्कस करते हैं, पहले 2 ऑप्शंस की ओर बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डायरेक्ट एटीपी हमें मिलते हैं, ओनली 2 एटीपी हमें डायरेक्ट मिलेंगे। ओनली डायरेक्ट एटीपी हमें, नेट गेन जो होता है डायरेक्ट एटीपी हमें 2 ही मिलते हैं। लास्ट एंड फाइनल इज द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर काफ़ी सारे NADH का फॉर्मेशन होता है, FADH का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ भी डायरेक्ट एटीपी हमें GTP से ही मिलते हैं, जिनका नंबर 2 होता है एक मॉलिक्यूल के लिए। 2 होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए के लिए। अब बेटा अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या जिसको हम बोलते हैं ETS। तो सबसे ज़्यादा जो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, सबसे ज़्यादा जो हमें ATPs मिलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS या ETC भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी आंसर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब अपन अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? देखो, क्वेश्चन काफी डरावना सा लग रहा है, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्लस 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। कितना प्रोड्यूस करेंगे, कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, कितने ग्राम H2O प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके बारे में अपन सिंपल वे में बात करते हैं। चलो बेटा, यहाँ पे ये बात कर रहा है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की हम बात करते हैं। ग्लूकोज यानी शुगर की बात कर रहा है ये। C6H12O6 की बात कर रहा है। इसका हम मोलिकुलर वेट निकालते हैं, तो कार्बन का कितना होता है 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 6। तो इसका बेटा टोटल आता है ये 180 ग्राम। 180 ग्राम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि एक ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एंटर कर रहा है प्लांट्स के अंदर, प्लस 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यहाँ पे एंटर कर रहे हैं एक तरीके से। तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए 192 ग्राम निकालने के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि O2 का कितना होता है। O2 का होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 × 2 यानी 32 हो गया। 32 हो गया, एंड 32 को हम बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। 32 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 192 ग्राम आ जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, 32 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 192 ग्राम यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर करते हैं। 6 मॉलिक्यूल्स किसके एंटर करेंगे, ऑक्सीजन के एंटर करेंगे। अब आपको पता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हम जनरली बात करते हैं। अब बेटा अपन यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ से जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तो हमें क्वेश्चन में दी गई है कि 192 ग्राम यहाँ पे इसका दिया गया है हमें वेट, ये तो हमें क्वेश्चन में है।
अब हमें इससे प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, ये इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है। तो बेटा यहां से प्रोड्यूस होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स 6 CO2। तो अब हम मोलिकुलर वेट निकालेंगे किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। एक कार्बन का 12 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक सेकेंड, एक कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16 इंटू 2 और मल्टीप्लाई बाय 6 तो यहां से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया बेटा, ये इसको आप जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जैसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 264 ग्राम, 264 ग्राम हमें मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड यहां से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हमें मिलते हैं। 6 मॉलिक्यूल्स क्या मिलते हैं बेटा, H2O के मिलते हैं। 6 मॉलिक्यूल्स H2O का मतलब है 1 इंटू 2 प्लस इसका कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी ये कितने हो गए 18 इंटू 6 कितने हो गए 108 ग्राम हमें मिलेगा क्या, वाटर। 108 ग्राम हमें क्या मिला, वाटर। तो एनर्जी होती है कितनी, 8686 किलो कैलोरी एनर्जी यहां से रिलीज होती है। तो बेटा जैसे ही हमने यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर किया, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे एंड 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स थे एंड 6 H2O के मॉलिक्यूल्स थे। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 264 ग्राम आया कार्बन डाइऑक्साइड का एंड 108 ग्राम आया किसका, H2O का एंड 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहां से क्या हुई, रिलीज हुई। तो इसका हमारा ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, नंबर बी। तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल गया। सो थैंक यू वेरी मच। और भी आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।